नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। आइए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। माझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मपरसा गांव में एक किशोर पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अन्य नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार धर्मपरसा गांव निवासी प्रदीप कुमार ने अपने 15 वर्षीय पुत्र ऋषु कुमार पर जान से मारने की नीयत से हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए माझागढ़ थाना में कांड संख्या 318/26 दर्ज कराया है। प्राथमिकी में ब्रजेश कुमार गुप्ता, राजेश कुमार उर्फ गुड्डू, संतोष शाह, खंजाती शाह समेत 6 लोगों को नामजद किया गया है। शिकायत के अनुसार पूर्व से चल रहे भूमि विवाद को लेकर आरोपियों ने ऋषु के साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर को पहले माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया। वहां उसका इलाज जारी है। मामले की जांच के दौरान आरोपियों की पुष्टि होने पर कांड के अनुसंधानकर्ता मुन्ना कुमार ने रात को छापेमारी कर आरोपी ब्रजेश कुमार उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। माझागढ़ थाना प्रभारी निरंजन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि फरार अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। माझागढ़ अंचल कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े 7 मामलों का दोनों पक्षों की उपस्थिति में सुनवाई कर निपटारा किया गया। जनता दरबार की अध्यक्षता अंचलाधिकारी समा प्रवीण ने की। अंचलाधिकारी ने बताया कि मामलों का निस्तारण संबंधित राजस्व कर्मियों द्वारा की गई जांच और प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का अवसर दिया गया, जिसके बाद आपसी सहमति और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया गया। निपटाए गए मामलों में अहिरवलिया गांव के मालूर माझी एवं लगन माझी, मंझवलिया गांव की बिंदु देवी एवं ध्रुव शाह, आदमापुर गांव के उमेश कुमार एवं राजेश महतो, रंजीत कुमार, कर्णपुरा गांव के शारदा यादव एवं बिट्टू यादव तथा धामापाकड़ गांव के मंजूर आलम एवं समीर हिजमा सहित कुल 7 भूमि विवाद शामिल थे। अंचल निरीक्षक गोपाल गिरधारी ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य भूमि विवादों का त्वरित और पारदर्शी समाधान कर लोगों को न्याय दिलाना है। इस दौरान अंचल कर्मी श्याम देव माझी, राजस्व कर्मचारी शशिभूषण सिंह समेत संबंधित पक्षकार भी उपस्थित रहे। गोपालगंज के जादूपुर थाना क्षेत्र के मंगलपुर पुल के समीप गंडक नदी में देर रात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से लदी 2 नाव जब्त की। हालांकि पुलिस की छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों नावों से कुल 664 लीटर शराब बरामद की है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले में शराब तस्करों और शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जादूपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम रात को वाहनों की जांच और छापेमारी अभियान चला रही थी। तभी सूचना मिली कि कुछ तस्कर गंडक नदी के रास्ते शराब की खेप लेकर मंगलपुर पुल के पास पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस को देखते ही तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने मौके से शराब लदी दोनों नाव को जब्त कर लिया। तलाशी के दौरान कुल 664 लीटर शराब बरामद हुई, जिसे जब्त कर थाने लाया गया। इस मामले में नाव के मालिक, चालक और अज्ञात शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। गोपालगंज शहर के अस्पताल चौक के समीप साइड नहीं देने की बात को लेकर 2 बाइक सवारों के बीच विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरी बाइक पर सवार युवकों ने एक युवक के सिर पर फाइटर से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार शहर के अरार मोहल्ला निवासी साबिर अहमद के पुत्र वारिस अली अपनी बाइक से अंबेडकर चौक से घर लौट रहे थे। अस्पताल चौक के पास पीछे से आ रही दूसरी बाइक पर सवार 2 युवकों ने उनसे साइड मांगी। भीड़ और जगह की कमी के कारण वारिस अली तत्काल साइड नहीं दे सके। इससे नाराज एक युवक बाइक से उतरा और फाइटर से उनके सिर पर हमला कर दिया।
जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल वारिस अली को तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शहर के अंबेडकर चौक पर विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात डीएसपी डॉक्टर मिश्रा सोमेश ने लोगों को सुरक्षित यात्रा का संदेश देते हुए हेलमेट पहनने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। एनजीओ के सहयोग से करीब 12 दोपहिया वाहन चालकों के बीच निःशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। यातायात डीएसपी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हेलमेट का उपयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर से निकलते समय सुरक्षा नियमों का पालन करें और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाएं। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले में लगातार सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई। जादूपुर मोड़, अम्बेडकर भवन सहित शहर के तीनों स्थानों पर ई रिक्शा चालकों के लिए निःशुल्क स्टैंड बनाए गए हैं। अब चालक निर्धारित स्थानों पर ही अपने ई रिक्शा खड़ा कर सकेंगे, जिससे जाम की समस्या कम होगी और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहेगी। यातायात डीएसपी ने स्पष्ट किया कि इन स्टैंडों पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि नाबालिगों द्वारा ई रिक्शा चलाना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले नमस्कार। आज हमारे थाना प्रभारी कहाँ के शुक्ला जी और पूरी यातायात की टीम और आप जो मीडिया बंधु हैं और एक एनजीओ के द्वारा हेलमेट वितरण किया गया। ये हेलमेट वितरण एक तरह से संदेश देना था कि जो आप बिना हेलमेट के जाते हैं तो इससे आप अपने आप को, अपने परिवार को थोड़ा सा सुरक्षा में रखते हैं। कुछ दुर्घटना घट जाए तो आपके परिवार को बहुत बड़ी क्षति होगी, जिसकी कोई भरपाई नहीं है। इसके लिए हम सबसे निवेदक पूर्वक आग्रह करेंगे कि सब हेलमेट पहने, यातायात का नियम को फॉलो करें और सुरक्षित घर जाए, जिससे कि कोई तरह के आपके परिवार में कोई इंतज़ार कर रहा हो तो उन्हें हॉस्पिटल का फ़ोन ना है, ना हॉस्पिटल जाने की चिंता हो। अब सुरक्षित घर जाए, यही हमारा प्रयास है और इसी में हम लोग आप लोग के सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं। थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी गांव निवासी एक कामगार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इलाज के दौरान सदर अस्पताल में दम तोड़ने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन परिजनों ने लिखित आवेदन देकर पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार गवंदरी गांव निवासी जयप्रकाश सोनी के 45 वर्षीय पुत्र राजेश सोनी साइकिल से घूम कर बर्तन और आभूषण बनाने का कार्य करते थे। बताया जाता है कि 10 जुलाई को विदेशी टोला में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी, जिससे वह घायल हो गए थे। हालांकि उन्होंने उस समय कोई चिकित्सीय उपचार नहीं कराया। सुबह घर पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर थावे थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू की। इस दौरान परिजनों ने बीमारी से मौत होने की बात कहते हुए पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और लिखित आवेदन भी दिया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। राजेश सोनी की मौत से परिवार में शोक का माहौल है और पत्नी व बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। सावन में बाबा बैजनाथ धाम देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। श्रावणी मेले के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 05028/05027 बढ़नी देवघर बढ़नी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह विशेष ट्रेन थावे और गोपालगंज होकर गुजरेगी, जिससे जिले के श्रद्धालुओं को पहली बार सावन में देवघर के लिए सीधी रेल सुविधा मिलेगी। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार यह ट्रेन 28 जुलाई से 29 अगस्त तक बढ़नी से तथा 29 जुलाई से 30 अगस्त तक देवघर से प्रतिदिन कुल 33 फेरों में संचालित होगी।
बढ़नी से चलने वाली ट्रेन रात 9 बजे थावे और 9:22 पर गोपालगंज पहुंचेगी। वहीं देवघर से लौटने वाली ट्रेन सुबह 8:06 पर गोपालगंज और 9:10 पर थावे पहुंचेगी। यह विशेष ट्रेन गोरखपुर, कप्तानगंज, तमकुही रोड, मशरख, मढ़ौरा, सोनपुर, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर और बांका समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। ट्रेन में 14 साधारण द्वितीय श्रेणी और 2 SLR सहित कुल 16 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे। रेलवे के इस निर्णय से गोपालगंज, थावे और आसपास के क्षेत्रों के हजारों श्रद्धालुओं को श्रावणी मेले के दौरान देवघर की यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान, सुविधाजनक और किफायती होगी। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पर। नमस्कार।